पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर का सबब भारत में तबाही फैलाने वाला डेल्टा वायरस हो सकता है। एनसीओसी ने खबरदार कर दिया, इंडियन वायरस इंतहाई खतरनाक करार। वाज़ेह कर दिया, डेल्टा वायरस पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की तो खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। एनसीओसी ने तमाम किस्म के कारोबार, इंडस्ट्री और मार्केटों से जुड़े अफराद को 31 जुलाई तक वैक्सीन लाजमी लगवाने की हिदायत कर दी। 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर हवाई सफर पर पाबंदी आयद होगी। बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के होटल बुकिंग पर भी पाबंदी आयद। एनसीओसी 18 साल से ज़ायद उम्र के तलबा और तालिबात के लिए 31 अगस्त तक वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। ईद पर गैर ज़रूरी नकल हरकत महदूद रखने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर शुरू होने की अलामात जाहिर होना शुरू हो गई। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि 2 हफ्ते पहले ही खबरदार कर दिया गया था। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मुतालिक SOPs पर अमल नहीं हो रहा। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और जिम में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर अमल ना हुआ तो उन्हें बंद करने के सिवा कोई हल नहीं। मुल्क में कोरोना के यौमिया केसेस की तादाद 1737 तक पहुँच गई। शरह 3.5% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 25 अमवात, वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज मरीजों की तादाद में भी इजाफा। स्कर्दू में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 67% ऑक्सीजन बेड्स भर गए। आवाम को देने के लिए पैसा नहीं है। आज़ाद कश्मीर में वोट खरीदने के लिए पैसा है। कहाँ से आता है वो पैसा? क्या फॉरेन फंडिंग का पैसा है या कश्मीर बेचने का पैसा है? मरियम नवाज बरस पड़ी, कहा सिलेक्शन का सूरज पाकिस्तान में गुरूब हो रहा है। सिलेक्शन के सूरज को आज़ाद कश्मीर में तुलू नहीं होने देंगे। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब में इमरान खान का नाम कश्मीर फरोश रख दिया। कहा यह वायरस मकबूजा कश्मीर को निकल गया है, भारत की झोली में फेंक आया। ये जितना ड्रामा करें इसमें इमरान की मर्जी शामिल थी। सारी जिंदगी खेल कूद में गुजार दी। वो क्या जाने खारिजा पॉलिसी क्या होती है। जिस बल्ले से खेलता था उससे ही अवाम को मारा है। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की रकम तकसीम करने की वीडियो पर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का एक्शन। वज़ीर आज़म इमरान खान को खत में कहा, विफाकी वज़रा को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 2021 की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालिफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल ना किए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने खबरदार किया कि जिस उम्मीदवार के हल्के में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा। कश्मीर में एक मसले के हल के लिए अली अमीन गंडापुर ने अपनी जेब से पैसे दिए। कश्मीर में इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत की जा रही है। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलाआत और नशरियात फर्रुख हबीब का जवाब। कहा इमरान खान ने मोदी का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया। कश्मीरी जानते हैं उनकी हकीकी आवाज़ इमरान खान है। कश्मीर में खड़े होकर बात करने वालों को मालूम होना चाहिए मोदी किसके घर आया। पीपल्स पार्टी की भी आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम जारी। मंगला मीरपुर में बिलावल भुट्टो के जलसे के लिए पंडाल तैयार। बिलावल के काफिले की गुजरगाहों के अतराफ पार्टी परचम और पोस्टर्स आवेजा। बिलावल भुट्टो इस्लामगढ़ में भी कारकुनों से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में लड़का और लड़की पर तशद्दुद के बाद उस्मान मिर्जा समेत मुल्जिमान ने मुतासिरा फरीकैन को ब्लैकमेल भी किया। मुल्जिमान वीडियो वायरल किए जाने का खौफ दिलाकर मुतासिरा लड़का लड़की से रकम लेते रहे। मुल्जिमान अब तक मुतासिरा फरीकैन से 10 लाख रुपए से जायद की रकम हथिया चुके। तहकीकात में इंकशाफ। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के पासपोर्ट वॉच लिस्ट में डालने की इस्तदा कर दी। मरकजी मुल्जिम उस्मान का भाई अली अबरार, साथी रेहान, मोहिब बंगश, ताहाल मफरूर। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के लिए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को भी खतूत इरसाल। वफाकी पुलिस जल्द ही लड़के और लड़की का 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद करवाएगी। FIR में मजीद दफात के इजाफे के लिए वफाकी पुलिस हुक्काम की वजारत कानून से मुशावरत। इस्लामाबाद में लड़का लड़की तशद्दुद केस के मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा, हाफिज अता और फरहान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। वज़ीर आज़म इमरान खान से IG इस्लामाबाद की मुलाकात। E11-2 में जोड़े की जिनसे हरासगी और हब से बेजा के वाक़े की तफ्तीश में पेशरफ्त से आगाह किया।
इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफा, मुस्बत केस की शरह 7% से ज्यादा हो गई। गुज़िश्ता रोज शरह 3.5% थी। बलूचिस्तान में शरह 12% रिकॉर्ड। 2 रोज कबल शरह 11% थी। तुर्बत में शरह 62, गवादर में 24, क्वेटा में तकरीबन 5.5% रिकॉर्ड। गवादर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रिकॉर्ड। सिंध में सूबों और अजला के दरमियान चलने वाली बसों और गाड़ियों में कोरोना सर्टिफिकेट चेक करने का फैसला। इम्तहानात क्यों मुलतवी किए जाएं? जिन तलबा की तैयारी है उन्हें क्यों सजा दी जाए? विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने इम्तहानात मुस्तरद करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, जो तालिब इल्म वक्त मांग रहे हैं वो सप्लीमेंट्री इम्तहान में शिरकत कर सकते हैं। तमाम बोर्ड के सप्लीमेंट्री इम्तहानात 2-3 माह बाद होंगे। बताया जाए, हुकूमत एक इम्तहान लेने के बाद तलबा को फेल करके 45 रोज बाद फिर ज़िमनी इम्तहान क्यों लेना चाहती है? आखिर हुकूमत तैयारी के बगैर क्यों लाखों तलबा को फेल करना चाहती है? 50 लाख तलबा का मुस्तकबिल बचाया जाए। कौमी असम्बली में ख्वाजा साद रफीक की तकरीर। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम ने कहा, जारी इम्तहानात कैसे मुलतवी किए जा सकते हैं? मैट्रिक और FA के इम्तहानात मुलतवी न करने पर अपोजिशन ने कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। सिंध में नवी जमात के इम्तहानात के दौरान भी पेपर आउट होने का सिलसिला नहीं रुका। शहीद बेनज़ीर तालीमी बोर्ड का नवी का रियाजी का पर्चा इम्तहान से पहले आउट हो गया। लाड़काना में पेपर तकसीम होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। सखर में भी मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के बाहर नकल माफिया सरगर्म रहा। नकल करने वाले कई उम्मीदवारों से मोबाइल फ़ोन बरामद। इम्तहानात में नकल के खिलाफ सिंध असम्बली में PTI अरकान की करारदाद। नकल और पर्ची आउट होने से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट 15 रोज़ में ऐवान में पेश करने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को क्या ठीक करेंगे? उन्होंने तो पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। मालम जब्बा स्कैंडल की बात करते हैं और यहाँ आकर एंजॉय करते रहे। मालम जब्बा में जब वर्कर्स धूप में खड़े थे तो मरियम औरंगजेब जिप लाइन एंजॉय कर रही थीं। तालिबान का अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर कंट्रोल का दावा। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के ग्रुपों से काम बंद ना करने की अपील। मॉस्को में तालिबान वफ़द ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमानत देते हैं अफगानिस्तान तीसरे मुल्क के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं होगा। अगर दोहा मुज़ाकरात कामयाब हुए तो तालिबान हमले रोक देंगे। अफगान हुकूमत के साथ मुमकिन जंगबंदी पर बातचीत कर रहे हैं। दाइश को रोकने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। चाहते हैं नई हुकूमत में तमाम नस्ली गिरोह किरदार अदा करें। तालिबान नस्ली अक़लियतों के हुकूक का एहतराम करने के लिए तैयार हैं। तालिबान का ईरानी सरहद के साथ मुतसिल शहर इस्लाम किला और तुर्कमानिस्तान के सरहद के साथ मुतसिल इलाके पर भी कब्जा। TTP का मजबूत होना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं, तालिबान की सोच से TTP को तक़वियत मिल सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ख़दशा। कहा, पाकिस्तान की तालिबानाइजेशन नहीं देख सकते। कोशिश है अफगानिस्तान में खाना जंगी न हो। सिविल वॉर से बचने के लिए पावर शेयरिंग एक रास्ता हो सकता है। आलमी बरादरी को कह दिया है, मज़ीद पनाह गुज़ीनियों का बोझ नहीं उठा सकते। कोशिश है कि गुज़ीन ना आए, पनाह गुज़ीन ना आए। खुदा न खास्ता अगर पनाह गुज़ीन आए तो नई हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी। अमेरिका ने तालिबान के साथ नेक नियति से अमन मुआहिदा किया। तालिबान ने अपने वादे पूरे नहीं किए, पूरी दुनिया को धोखा दिया। अफगान वज़ीर ख़ारिजा हनीफ अतमर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अल-कायदा, TTP और दीगर ग्रुप मिलकर अफगान हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनसे सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं बल्कि पूरे खित्ते को खतरा है। पाकिस्तान से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में मदद करे। कराची में पालतू कुत्तों के हमले में जख्मी वकील मिर्जा अख्तर अली और कुत्तों के मालिक में सुलह हो गई। सुलहनामा अदालत में जमा करा दिया गया। सुलहनामे के मुताबिक कुत्तों के मालिक NGO को 10 लाख रुपए अतिया देंगे। जख्मी वकील से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगेंगे। किसी खतरनाक जानवर को बतौर पालतू जानवर नहीं रखेंगे। अगर कोई कुत्ता रखेंगे तो उसको क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में रजिस्टर कराएंगे।
आरिफ आला में जहरीली चीज खाने से जाम बहक होने वाले 3 बच्चों की मां भी दम तोड़ गई। मरने वालों की तादाद 4 हो गई। जेरे इलाज 3 साला बच्चे की हालत तशवीशनाक। जाम बहक होने वाली 6 साल की बच्ची का पोस्टमार्टम। नाश्ते में इस्तेमाल होने वाला अचार और घी के नमूने तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहर शदीद गर्मी की लपेट में। नौकुंडी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में भी पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। पेशावर 42, इस्लामाबाद लाहौर में 41 डिग्री रहा। सिंध में 48 डिग्री के साथ दादू गर्म तरीन इलाका रहा। कराची में बादलों के डेरे। सुबह सवेरे लियाकताबाद नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की कराची में 24 घंटों के दौरान बूंदा बांदी की पेशगोई। लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदलिया के जजेस को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से गुरेज करने की हिदायत। अहकामात पर अमल न करने वाले जजेस के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का इंदिया। ज़िले अदलिया के जजेस को भेजे गए मुरास्ते में कहा गया है कि ज़िले अदलिया में कुछ अनासर की वजह से अदालती वकार खराब हो रहा है। गैर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स में मालूमात शेयर करने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बल्दियाती इदारे बहाल न होने पर बल्दियाती नुमाइंदों की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर एतराज़ खत्म। दरखास्तें समाअत के लिए बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। अदालत ने कहा कि दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक फैसला बाद में किया जाएगा। नारान में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज भी जारी। DG KDA के मुताबिक आज गैर कानूनी टेंट विलेजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता रोज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से DSP और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। फायरिंग और कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम में 60 अफराद को हिरासत में लिया गया था। अवामी शिकायत के हल के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और इक़दाम। सरकारी अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट अवामी शिकायत के हल के साथ मशरूत करने का फैसला। सरकारी अफसरान की ACR में अवामी शिकायत के इजाले पर कारकर्दगी का दर्जा और नंबर देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को तरीक़ेकार वज़ा करने का मरासला जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है ज़रूरी अशिया की कीमतें इस साल जून में पिछले साल जून की निस्बत 15% ज्यादा थी। गरीब तरीन 20% अफराद के लिए ये इजाफा 17.5% से ज्यादा था। जब तक ज़रूरी अशिया की कीमतों पर काबू नहीं पाया जाता, गुर्बत बढ़ती जाएगी। माज़र मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की 54वीं बरसी। कायद आज़म की बहन क़याम पाकिस्तान के जद्दोजहद में पेश रहीं। मुल्की सियासत में भरपूर किरदार अदा किया। कौम को सियासी शऊर दिया। आमरीत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी और दानिश्वर। वारिस मीर की बरसी। वारिस मीर पाकिस्तान में सहाफ़त की पहचान बने। कलम की ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है, ये बात वारिस मीर बखूबी जानते थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला राजबड़ी में मुहासिरे की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कनाडा का वैक्सीन न लगवाने वाले गैर मुल्कियों को दाखिले की इजाजत न देने का ऐलान। कतरी हुकूमत का 12 जुलाई से सयाहती और फैमिली वीजे बहाल करने का फैसला। न्यूजीलैंड ने अपने शहरियों को वापस लाने वाली शेड्यूल परवाजें मुअत्तल कर दी। सियोल में पीर से कोरोना पाबंदियां सख्त करने का इम्कान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा वनडे कल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम आज कार्डिफ से लंदन पहुंचेगी। खिलाड़ी आज नेट प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। कार्डिफ में पहले वनडे में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। कराची में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का दूसरा रोज। अफसर अली ने होल इन वन करने का एजाज हासिल कर लिया। वहीद बलोच की दूसरे रोज भी बरतरी कायम। लंका प्रीमियर लीग मुलतवी कर दी गई। लीग गैर मुल्की खिलाड़ियों की अदम दस्तियाबी और दीगर
मसाइल की वजह से मुलतवी की गई। लंका प्रीमियर लीग 30 जुलाई से 22 अगस्त तक मुनअक़िद होना थी। न्यूजीलैंड में टीवी पर वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने वालों को खुशगवार हैरत। पार्लियामेंट में लाइव नशरियात के दौरान दुल्हन खातून रुकने असेंबली की एंट्री, खातून वजीर की शादी और सेहत के वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त गलती से एक ही दे दिया गया। मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू न की, खातून के यादगार दिन का आगाज बेहतर करने दिया। दुल्हन खातून रुकन अपनी बेटियों के साथ अंदर गईं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। फैसलाबाद में वजनी बकरों का मुकाबला, गुजरावाला की 314 किलो वजनी शेर दिल ने अपने नाम कर लिया। मालिकान ने जीत की खुशी में डॉलर्स की बारिश कर दी। लाहौर के 300 किलोग्राम वजनी लाल बादशाह का दूसरा और मुल्तान के 278 किलोग्राम वजनी कालू तीसरे नंबर पर रहा। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अपना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉन्की किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।